हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन में। दोस्तों, हम आप सभी को आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी रोज़ हमारे चैनल पर करवा रहे हैं, जिसके लिए लगातार आपके लिए क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। हम ओबीजी की पॉइंट्स के बारे में बात कर रहे हैं जो कि एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। अगर आप सभी ने अभी तक नर्सिंग की पॉइंट बुकलेट और आरआरबी के ओल्ड पेपर को नहीं लिया है तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ पर जाकर आप मैसेज कीजिएगा तो ऑफर प्राइस के अंदर मात्र 250 रुपये में आपको नर्सिंग की पॉइंट बुकलेट मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आगे की पॉइंट्स। हम 51 नंबर की पॉइंट से स्टार्ट करने वाले हैं, उसके बाद में हम और भी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बता रहे हैं 51 की पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि 12 वीक डेवलपमेंट किडनी बिगेन यूरिन, मतलब जब आपका फीटस जो है वो 12 वीक का हो जाता है, 12 सप्ताह का हो जाता है, तो क्या करने लगता है, किडनी का जो है डेवलपमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाता है, मतलब चालू हो जाता है, और वो यूरिन जो है चालू हो जाता है उसमें फॉर्मेशन। चलिए दोस्तों, बात करते हैं हार्ट बीट डिटेक्ट बाय ड्रॉपलेट ट्रांसड्यूसर बिटवीन 10 to 12 वीक। जो हार्ट बीट होती है फीटल की, वो हम ड्रॉपलेट ट्रांसड्यूसर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के द्वारा जो है कब डिटेक्ट कर सकते हैं, 10 वीक से 12 वीक के बीच में जो है ये डिटेक्ट करना चालू हो जाती है आपकी हार्ट बीट बच्चे की, जब वो माँ के गर्भ में रहता है। नेक्स्ट बात करें क्विकनिंग फील मदर 16 वीक। दोस्तों, क्विकनिंग की बात की जाए तो क्विकनिंग जो है वो 16 वीक और 18 वीक प्राइमरी ग्रेविडा और मल्टी ग्रेविडा दोनों में ही देखने को मिलता है। ठीक है, 16 वीक के अंदर जो है ये मल्टी ग्रेविडा देखने को मिलेगा और 18 वीक में जो है क्विकनिंग प्राइमरी ग्रेविडा में देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करें टेस्ट आर द स्कॉटम इन 14 वीक। टेस्टिस आर द स्कॉटम इन 40 वीक्स। जो 40 वीक्स में क्या होता है, जब बेबी 40 वीक्स का हो जाता है तो टेस्टिस जो है उसके अंदर स्कॉटम जो है आ जाता है। सबसे पहले जो है वो क्या होता है, आपकी बच्चे की कैविटी जो होती है, बच्चे की जो एब्डोमिनल कैविटी होती है उसके अंदर आपके टेस्टिस होते हैं। ठीक है, फिर बाद में जो स्कॉटम के अंदर जो है ये 14 वीक के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट बात करें आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट इम्प्लांटेड 11th डे इन द यूरिन कैविटी। फर्टिलाइजेशन के बाद में जो है जब एग और ओवम जो और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जाइगोट जो है इम्प्लांटेड यूट्राइन कैविटी में कब होता है, तो 11th से 11वें दिन जो है यूट्राइन कैविटी के अंदर जो है आपका फर्टिलाइजेशन जाइगोट है उसका इम्प्लांटेशन हो जाता है। नेक्स्ट बात करें प्लेसेंटा एंड फीटल मेम्ब्रेन आर डेवलप्ड ट्रोफोब्लास्ट। प्लेसेंटा और फीटल मेम्ब्रेन जो है वो डेवलपमेंट करते हैं किसका, डेवलपमेंट ट्रोफोब्लास्ट के द्वारा प्लेसेंटा और फीटल मेम्ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्रेग्नेंट यूट्रस इनरमोस्ट लेयर एंडोमेट्रियम कॉल्ड डेसिडुआ। प्रेग्नेंट महिलाएं जो हैं उनका यूट्रस की जो इनरमोस्ट लेयर होते हैं एंडोमेट्रियम, उसको डेसिडुआ भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन स्टार्ट 20 to 21 डे आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। फीटस और प्लेसेंटा का सर्कुलेशन जो है वो कब स्टार्ट होता है माँ के गर्भ में, 20 से 21वें दिन जो है आफ्टर फर्टिलाइजेशन प्लेसेंटल फीटल सर्कुलेशन जो स्टार्ट हो जाता है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करें प्लेसेंटल डेवलपमेंट स्टार्ट 6th वीक एंड कम्प्लीटली 12th वीक। प्लेसेंटा का जो डेवलपमेंट है वो 6 वीक्स से स्टार्ट होने लगेगा और 12 वीक तक जो है प्लेसेंटा का निर्माण अच्छे से हो जाएगा और 20 से 21वें दिन जो है ये जो फर्टिलाइजेशन होने के बाद में फीटल प्लेसेंटल सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट बात करें प्लेसेंटा शेप इन सर्कुलर डिस्क डायमीटर 15 to 20 सेंटीमीटर। प्लेसेंटा का शेप जो होता है वो सर्कुलर डिस्क तरीके का रहता है और डायमीटर की बात की जाए प्लेसेंटा के तो 15 से 20 सेंटीमीटर जो है प्लेसेंटा की डायमीटर रहती है। वेट की बात करें प्लेसेंटा का तो 500 ग्राम वेट रहेगा और वेट पेशेंट और फीटस की जो प्लेसेंट और फीटस का जो रेशो रहता है वेट के हिसाब से तो 250 ग्राम तो क्या है, यानी कि 2.5 किलो तो बच्चे का वेट रहता है और 500 ग्राम प्लेसेंटा का वेट रहता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो 1:6 का अनुपात जो है प्लेसेंटल बर्थ प्लेसेंटा और बच्चे तो फीटस दोनों का रहता है। मैटरनल सरफेस की बात की जाए तो मैटरनल सरफेस प्लेसेंटा की 1/5 भाग में रहती है, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। और फीटल सरफेस की बात की जाए प्लेसेंटा का जो 4 से 4/5 भाग जो है ये फीटल सरफेस प्लेसेंटा का रहता है।
वन मैच्योर प्लेसेंटा है 500 ml ब्लड। एक मैच्योर प्लेसेंटा की बात की जाए तो 500 ml ब्लड जो है एक मैच्योर प्लेसेंटा के अंदर रहता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जामिनेशन के अंदर बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, आप ध्यान में रखिएगा। अम्बिलिकल आर्टरी हैव ए 60 mm ऑफ Hg प्रेशर। अम्बिलिकल आर्टरी जो है उसके अंदर 60 mm Hg का प्रेशर रहता है। फीटल की आउटर लेयर की बात की जाए तो उसे कोरियन कहा जाता है, और इनर लेयर की बात की जाए तो उसे एमनियन कहा जाएगा। इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाएगा। एमनियोटिक फ्लूइड जो है इसको आल्सो नॉन एज लिक्विड एमनाई, एमनियोटिक फ्लूइड को लिक्विड एमनाई कहा जाता है, और इसका नेचर की बात की जाए तो ये एल्कलाइन नेचर का होता है। पीएच जो होती है उसकी एल्कलाइन पीएच होती है। इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जा सकता है। एमनियोटिक फ्लूइड की बात की जाए तो एमनियोफ्लूइडिक जो है 12 वीक पर 50 ml होता है। 20 वीक का जब बच्चा होता है तो 400 ml, और 36 से 38 वीक की प्रेगनेंसी के अंदर जो है ये 1 लीटर हो जाता है। और टर्म जब बच्चा है तो 600 से 800 ml जो है आपका एमनियोटिक फ्लूइड होता है। पॉलीहाइड्रोमिनेट कंडीशन क्या होती है, जब आपके एमनियोटिक फ्लूइड जो है 2000 ml पहुंच जाता है इसका, ठीक है, तो ये उसे बोलते हैं पॉलीहाइड्रोमिनियस, मतलब कि ज़्यादा एमनियोटिक फ्लूइड जो है वॉल्यूम हो गया है 2000 ml, 2 लीटर के लगभग, तो उसे पॉलीहाइड्रोमिनियस कहा जाता है। और ओलिगोहाइड्रोम मतलब कि एमनियोटिक फ्लूइड का कम सीक्रेट होना, यानी कि 200 ml मात्र जो फ्लूइड है एमनियोटिक फ्लूइड अगर रहता है तो उसे कहते हैं ओलिगोहाइड्रोएमनियोस। बात करें नेक्स्ट, ग्रीन कलर एमनियोटिक फ्लूइड जो है उसका मतलब होता है कि आपके एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर जो है म्यूकोनियम के स्टेंट मौजूद है जो कि फीटल डिस्ट्रेस को इंडिकेट करते हैं। गोल्डन कलर के एमनियोटिक फ्लूइड की बात की जाए तो उसे RH इनकम्प्लेबिलिटी को इंडिकेट करते हैं कि बच्चे में जो है RH इनकम्प्लेबिलिटी है, जिस वजह से एमनियोटिक फ्लूइड का कलर जो है वो गोल्डन कलर का देखने को मिलता है। ग्रीन कलर एमनियोटिक फ्लूइड सैफ्रॉन कलर माना जाता है, और इसके कलर जो इंडिकेट करता है पोस्ट मैच्योरिटी का। और डार्क ब्राउन कलर की बात की जाए तो एमनियोटिक फ्लूइड का कलर अगर डार्क ब्राउन देखने को मिल रहा है तो महिला जो है, या फिर तंबाकू जूस की बात करें तो उस तरह का देखने को मिल रहा है तंबाकू कलर का, तो इसका मतलब है तो इंटरयूटेराइन डेथ, बच्चे की डेथ जो है इंटरयूटेराइन हो चुकी है, इस वजह से जो है एमनियोटिक फ्लूइड का कलर जो है वो डार्क ब्राउन या तंबाकू कलर का देखने को मिलता है। डार्क कलर एमनियोटिक फ्लूइड इंडिकेट करता है हेमरेज को। अगर एमनियोटिक फ्लूइड का कलर क्या है, डार्क है, तो वो हेमरेज कंडीशन को शो कर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नॉर्मल अम्बिलिकल कॉर्ड जो है इसकी लेंथ क्या होती है दोस्तों, 15-50 सेंटीमीटर, और शॉर्ट कॉर्ड लेस देन 30 सेंटीमीटर। अगर अम्बिलिकल कॉर्ड छोटी है तो उसकी 30 सेंटीमीटर लेंथ होगी, अगर अम्बिलिकल कॉर्ड लंबी हो गई है तो उसकी लेंथ जो है 100 सेंटीमीटर मानी जाएगी। एमनियोसेंथेसिस की बात की जाए तो एमनियोटिक डन की जाती है 14 से 16 वीक, ठीक है। एमनियोटिक फ्लूइड का लिया जाता है इसको, और इसके बाद में आइडेंटिफाई किया जाता है कि किसी प्रकार की क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी तो नहीं है माँ के गर्भ में बच्चे को, या फीटल लंग मैच्योरिटी कैसी है, या फिर सेक्स को डिटेक्ट करने के लिए एमनियोसेंथेसिस डन किया जाता है 14 से 16 वीक के अंदर। अल्फा फीटोप्रोटीन जो है इंक्रीज हो जाता है, कब हो जाता है, जब आपकी न्यूरल टिपिक डिफेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे कि स्पाइना बाइफिडा और एनेंसेफेली कंडीशन देखने को मिलेगी, तब आपके बॉडी के अंदर अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल जो है इंक्रीज हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है। बात करें इनिबिन, इनिबिन एक प्रकार का प्रोटीन का लेवल है जो इंक्रीज हो जाता है इन डाउन सिंड्रोम। आप सभी को पता है ट्राइसोमी 21 जो है डाउन सिंड्रोम कंडीशन है, जिसके अंदर क्या होता है, इनिबिन का और एक प्रोटीन है जिसका लेवल जो है इंक्रीज हो जाता है। ये एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो कि कॉर्पस ल्यूटेम प्लेसेंटा के द्वारा जो है इसका निर्माण होता है। कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग फॉर डिटेक्शन जेनेटिक एबनॉर्मलिटी आफ्टर 10 वीक, ठीक है। कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग हम करते हैं जेनेटिक एबनॉर्मलिटी का पता लगाने के लिए। कब करेंगे, सवाल पूछा जाएगा आप सभी से, तो आपको बताना है 10th वीक पर जो है हम कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग की जाती है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, कोडोसिंथेसिस। कोडोसिंथेसिस जो है 18 से 20 वीक पर जो है की जाती है इंट्रायूटेराइन लाइफ, मतलब कि जब बच्चा गर्भ में रहता है तो उसके 18 से 20 वीक पर जो है कोडोसिंथेसिस डन की जाती है। अब बात करें क्लिक टेस्ट डन आफ्टर 28 वीक, नो द फीटल मूवमेंट। क्लिक टेस्ट किस लिए किया जाता है दोस्तों, 28 वीक पे किया जाता है ताकि फीटल के मूवमेंट्स के बारे में हम पता लगा सके, तो उस टेस्ट का नाम होता है क्लिक टेस्ट। ट्रिपल टेस्ट जो है वो एक प्रकार का कंबाइंड बायोकेमिकल टेस्ट है जो कि मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन और ह्यूमन कोलिनोगोट्रोपिन HCG को देखा जाता है इसमें, और अनकंजुगेटेड ऑस्टियोल को देखा जाता है
जो कि डिटेक्ट करता है डाउन सिंड्रोम को। इसे बोलते हैं ट्रिपल टेस्ट बोला जाता है। नोजिया और वोमिटिंग की बात की जाए तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में जो मेन कॉज होता है नोजिया और वोमिटिंग होने का वो रहता है HCG। HCG जो है ह्यूमन कोरिनोगोनाडोट्रोपिन जो है, अगर और इसका लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा और प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा ब्लड में, तो महिला को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो है नोजिया और वोमिटिंग की शिकायत होती है। अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार लास्ट 4 विजिट एंटीनेटल पीरियड के अंदर होनी चाहिए, जिसके अंदर पहली विजिट 16 वीक पे, सेकंड विजिट आपकी 24 वीक, और थर्ड विजिट की बात की जाए तो वो 28 वीक, और थर्ड वीक की बात की जाए तो सेकंड वीक 24 वीक, और थर्ड वीक 24 से 28 वीक, और थर्ड वीक के थर्ड जो विजिट होती है 32 वीक पे, और फोर्थ विजिट जो होती है 36 वीक पे देखने को मिलती है। WHO के अनुसार 4 विजिट होती है एंटीनेटल। फंडल हाइट की बात की जाए तो 22 वीक पर जो है फंडल हाइट आप चेक करेंगे तो अम्बलाइकस लेवल तक जो है फंडल हाइट आपकी देखने को मिलती है 22 वीक तक। लाइटनिंग जो है 36 से 37 वीक पर देखने को मिलेगी, जिसको वेलकम साइन ऑफ प्रेगनेंसी भी कहा जाता है। इसके बाद में जो है डिलीवरी आप करा सकते हैं। क्विकनिंग की बात की जाए तो मैंने आपको बताया 16 से 18 वीक पर फीटल मूवमेंट जो है माँ को फील होते हैं, जिसको क्विकनिंग कहा जाता है। प्राइमरी ग्रेविडा और मल्टी ग्रेविडा के अंदर 2 वीक का डिफरेंस रहता है। 16 वीक पे आपको मल्टी ग्रेविडा के अंदर देखने को मिल जाएगा, 18 वीक पर आपको प्राइमरी ग्रेविडा के अंदर क्विकनिंग भी देखने को मिल जाएगी। जैकोमार साइन की बात की जाए, जैकोमार साइन और चैडविक साइन जो है 6 से 10 वीक पर देखने को मिलेंगे। इसका मतलब होता है ब्लू एंड पर्पलस कलर वेजाइना इस पर देखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा। गुडेल साइन की बात की जाए तो सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स, और आपके जब आप प्रेग्नेंट लेडी होती है उनके 6 से 10 वीक पर आप चेक करते हैं तो उनकी सर्विक्स जो है वो सॉफ्ट देखने को मिलती है, जिसको कहा जाता है गुडेल साइन। ओसिडार साइन की बात की जाए तो 6 से 10 वीक पर जो है आपको फीमेल की वेजाइना पर क्या है सेंसेशन फील होने लगेंगे, यानी कि पल्सेशन फील होने लगती है, उसको कहा जाता है दोस्तों ओसिडार साइन। हेगार साइन की बात करें तो 6 से 10 वीक पर जो है आपको इस्टमस ऑफ द यूट्रस पर सॉफ्टनिंग देखने को मिलेगी, उसको कहा जाता है हेगार साइन। और नॉर्मल ड्यूरेशन की बात की जाए प्रेगनेंसी के 280 दिन लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से लेकर 280 दिन जो है उसकी प्रेगनेंसी होती है नॉर्मल ड्यूरेशन, यानी कि 40 वीक की बात की जाए 40 वीक जो है नॉर्मल एक प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन मानी जाती है। ट्रू गेस्टेशनल पीरियड की बात की जाए तो 266 डे फ्रॉम ओवुलेशन, यानी कि LMP से बात करेंगे तो आपका 40 वीक, और ओवुलेशन से बात करेंगे तो 267 भी जो है गेस्टेशनल पीरियड जो है रहता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अब बात करें एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी आप कैसे निकाल सकते हैं, तो आपने नेगल्स फॉर्मूले के बारे में सुना होगा, मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ा दिया था। इसके अंदर लास्ट मैच्योरेशन पीरियड से आप 9 मंथ प्लस करते हैं, प्लस 7 डेज करते हैं, तो क्या होता है आपका EDD निकल जाता है। वैसे नेगल्स फॉर्मूला की बात की जाए तो लास्ट मैच्योरेशन पीरियड से आप 1 साल प्लस करेंगे, प्लस -3 मंथ करेंगे, प्लस 7 डेज करेंगे तो EDD निकल जाएगा। ये भी आप इससे भी निकाल सकते हैं। HCG की बात की जाए तो HCG जो है सीक्रेट होता है किसके द्वारा, सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट सेल्स के द्वारा। किसके द्वारा, सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट सेल के द्वारा जो है HCG का सिक्रेशन किया जाता है। मैक्सिमम लेवल की बात की जाए HCG की तो 100 से लेकर 200 इंटरनेशनल यूनिट प्रति ml जो है मैक्सिमम लेवल होता है HCG का, जो कि 8 से 10 वीक पर देखने को मिलता है। लो लेवल की बात की जाए तो 10 से 20 इंटरनेशनल यूनिट देखने को मिलेगा आपका, जो कि 14 से 20 वीक पर देखने को मिलता है। प्रोजेस्टेरोन की बात की जाए तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है सिक्रेट होता है किसके द्वारा, कॉर्पस लूटियम के द्वारा। 6 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी पर जो है कॉर्पस लूटियम का लेवल जो है हार्मोन का वो बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल लेवल की बात की जाए तो उसको ईटोसिया कहा जाता है, और एब्नॉर्मल लेवल को डिस्टोसिया कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें, लेबर जो है वो कंप्लीट हो जाता है 4 स्टेज में। पहली स्टेज आती है आपकी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं इसके अंदर, और सर्वाइकल डायलेशन होता है। सेकंड स्टेज आती है आपकी सर्वाइकल डायलेशन 10 सेंटीमीटर से स्टार्ट होगा, वो स्टार्ट हो जाता है सेकंड, और ख़त्म हो जाता है आपका किस पे, बच्चे की डिलीवरी पे। पहली स्टेज की बात करें तो इसके अंदर 3 स्टेजेस 3 फेजेज आती है, लेटेंट फेज, एक्टिव फेज और ट्रांजिशनल फेज। ठीक है। सेकंड स्टेज के अंदर स्टार्टिंग होगा आपके यूट्राइन सर्वाइकल डायलेशन 10 सेंटीमीटर से, और बेबी का डिलीवरी हो जाती है उससे ख़त्म हो जाता है। थर्ड स्टेज आती है आपकी जिसके अंदर आप जो है अम्बिलिकल कॉर्ड और यूट्रस जो है इसको क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अपन थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, जिससे अम्बिलिकल कॉर्ड यूट्रस जो है पूरी तरीके से जो प्लेसेंटा है उसको क्या निकालते हैं, आप बाहर निकालते हैं, उसको कहते हैं थर्ड स्टेज। और फोर्थ स्टेज के अंदर जो है आपको BP
वगैरह और क्या बोलते हैं टेम्परेचर, ये सब चीज़ देखनी होती है, तो उसको बोलते हैं 4th स्टेज। 4 स्टेज होती है लेबर की जो कि कंप्लीट करानी होती है। पहली स्टेज जो होती है उसके फुल सर्वाइकल डायलेशन जो होती है 10 सेंटीमीटर डायलेट हो जाता है, वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। फर्स्ट स्टेज जो होती है प्राइमरी ग्रेविडा के 12 घंटे के अंदर कंप्लीट होती है और मल्टी ग्रेविडा जो महिला है उनके अंदर 6 घंटे के अंदर कंप्लीट होती है। अब बात करते हैं शो जो है प्रेजेंट होता है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। शो होगा वो कब प्रेजेंट होगा, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में प्रेजेंट होगा। बाइसेप स्कोर की बात की जाए तो वो किया जाता है सर्वाइकल स्टेटस को चेक करने के लिए और फीटल की पोजीशन को चेक करने के लिए। सेकंड स्टेज ऑफ लेबर की बात की जाए तो फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स से लेकर आपके फीटस डिलीवरी तक जो है प्राइमरी रहता है। और प्राइमरी ग्रेविडा के अंदर बात की जाए तो इसका ड्यूरेशन 2 घंटे रहेगा और मल्टी ग्रेविडा की बात की जाए तो 30 मिनट के अंदर डिलीवरी कंप्लीट हो जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों इवेंट ऑफ सेकंड स्टेज लेबर में। जैसे कि मैंने बताया कि सेकंड स्टेज के अंदर बहुत सारे इवेंट्स देखने को मिलते हैं जिसके अंदर बेबी की डिलीवरी होती है सर्वाइकल डायलेशन स्टार्ट होने से लेकर बेबी की डिलीवरी होने तक। इसके अंदर सबसे पहले इंगेजमेंट होगा, बच्चा नीचे की तरफ जाएगा। डिसेंट होगा, इंगेजमेंट मतलब कि स्टेशन प्लस के अंदर जाने लग रहा है वो, ठीक है। और डिसेंट के अंदर बच्चा डिसेंट होता है, फिर फ्लक्स करता है, ठीक है। उसके बाद इंटरनल रोटेशन होता है उसका, तो क्राउनिंग हो जाती है, बच्चे का जो हेड है वो देखने लग जाते हैं आप। एक्सटेंशन होता है, डेस्टिट्यूशन होता है, उसके बाद में एक्सटर्नल रोटेशन होता है हेड का, ठीक है। उसके बाद में शोल्डर का रोटेशन होने के बाद में शोल्डर डिलीवरी होगी एंटीरियर शोल्डर की, फिर पोस्टीरियर शोल्डर की डिलीवरी होती है। इस प्रकार से बच्चा जो है बाहर निकल जाता है, जो कि इवेंट होते हैं सेकंड स्टेज ऑफ लेबर के। पार्टोग्राफ की बात की जाए तो पार्टोग्राफ एक प्रकार का ग्राफिकल रिकॉर्डिंग और ग्राफिकल रिकॉर्डिंग सिस्टम होता है जिसके अंदर आप सर्वाइकल डायलेशन किस प्रकार से हो रहा है, बच्चे का हेड डिसेंट हो रहा है तो किस प्रकार से हो रहा है उसको देखा जाता है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों डेवलपमेंट जो है जो किया था इसने RS पिल पॉटर ने किया था 1972 के अंदर, ठीक है, किसका, पार्टोग्राफ का। अब बात करते हैं थर्ड स्टेज ऑफ लेबर की। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर जो है स्टार्ट होता है फीटल एक्सपल्शन से, यानी कि फीटस का एक्सपल्शन हो गया है और प्लेसेंटा का सेपरेशन भी हो गया है। ये जो है 50 से 30 मिनट तक चलता है और प्राइमरी ग्रेविडा के अंदर इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। 4 स्टेज की बात की जाए तो 4 स्टेज को जर्मिनेशन स्टेज कहा जाता है, जो कि 1 से 4 घंटे का स्टेज होता है, इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर आप किस प्रकार की कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं हो रही है, बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है, BP भी तो नहीं बढ़ रहा है, ये सब चीज़ें देखी जाती है, ब्लीडिंग तो नहीं हो रही ज़्यादा, ये भी देखा जाता है। अब बात करते हैं लोकिया जो है वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, जो कि 1 से 14 दिन आफ्टर डिलीवरी देखने को मिलता है, यानी कि जब डिलीवरी हो जाती है बच्चे की तो 1 से 14 दिन तक जो है ये लोकिया देखने को मिलेगा, वेजाइनल डिस्चार्ज होता है डिलीवरी की बात में। 3 प्रकार के लोकिया होते हैं, लोकिया रोपरा, लोकिया सिरोसा और लोकिया एल्बा। ये जो लोकिया होता है प्रिपरेम स्टेज के अंदर देखने को मिलता है। प्रिपरेम स्टेज जो है डिलीवरी के बाद में जो है 42 दिन तक रहती है, उसके अंदर जो है लोकिया जो है वेजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिलेगा, जिसके अंदर इसका पीएच की बात की जाए तो ये स्टार्ट होता है और एंड होता है एसिडिक पीएच पे। एल्कलाइन पीएच से स्टार्ट होगा और एसिडिक पीएच पे खत्म होगा। लोकिया रूबरा जो है रेड कलर का रहता है सिक्रेशन, जिसके अंदर 1 से 3 दिन तक ये सिक्रेशन होते हैं और कंटेंट जो होते हैं इसके अंदर ब्लड और डेसिडुआ होते हैं, सेल फिटस होते हैं, मेम्ब्रेन होते हैं, लेगुना मोक्योनियम जो है लोकिया रूबरा के अंदर प्रेजेंट रहता है। लोकिया सिरोसा की बात की जाए तो पिंक कलर का येलोइश सिक्रेशन होता है, पिंक येलोइश सिक्रेशन होता है और ब्राउनिश कलर का होता है। और कब देखने को मिलेगा ये 4 से लेकर 9 दिन तक जो है ये देखने को मिलेगा, जिसके अंदर कंटेंट की बात की जाए तो म्यूकस और लिकोसाइट इसके अंदर कंटेंट मौजूद रहते हैं। थर्ड बात की जाए तो लोकिया एल्बा रहता है, जो कि पेल वाइट कलर का रहता है और ड्यूरेशन की बात की जाए तो 10 से 14 दिन तक जो है इसका ड्यूरेशन रहेगा। और इसके कंटेंट की बात की जाए तो इसके अंदर डेसिडुअल सेल्स और म्यूकस माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। RH नेगेटिव मदर जो है प्रिवेंट करती है RH इनकॉम्प्लीमेंट्री गिविंग एंटी-D इम्यूनोग्लोबिन आफ्टर द बेहतर डिलीवरी। मतलब कि इसके अंदर क्या होता है, जो माँ और बच्चा है उसका ब्लड ग्रुप जो है अलग अलग रहता है। जैसे कि बात की जाए माँ का जो ब्लड ग्रुप रहेगा वो नेगेटिव रहेगा और बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव में रहेगा। इसकी वजह से क्या है, पहले डिलीवरी जब होती है तो उस समय के बाद में जो है एंटीबॉडी बना लेता है ब्लड ग्रुप दूसरे ब्लड ग्रुप के खिलाफ। इसलिए क्या होता है, जब भी डिलीवरी होती है तो डिलीवरी के जस्ट 72 घंटे के भीतर में क्या देना होता है, आपको एंटी-D इम्यूनोग्लोबिन देना होता है, ताकि दूसरी जब डिलीवरी होगी तो उसमें किसी प्रकार की कोई एबनॉर्मलिटी ना रहे, RH इनकॉम्प्लीमेंट्री ना रहे। इस वजह से आपको 72 घंटे के अंदर एंटी-D इम्यूनोग्लोबिन देना होता है RH इनकॉम्प्लीमेंट्री से बचाव के लिए।
आफ्टर डिलीवरी की बात की जाए तो ब्लड लॉस जो है 24 घंटे के अंदर देखने को मिलेगा, तो उसको पोस्टमार्टम हेमरेज कहा जाता है। अगर डिलीवरी के अंदर ब्लड लॉस आफ्टर डिलीवरी के बाद में अगर 24 घंटे के भीतर आपको ब्लड लॉस वेजाइनल की बात की जाए, वेजाइनल डिलीवरी हुई है तो उसके अंदर 500 ml से ज़्यादा देखने को मिलेगा तो उसको PPH कहा जाता है। और अगर सीजेनियन सेक्शन हुआ है तो 1000 ml से ज़्यादा अगर ब्लड लॉस देखने को मिलता है तो उसको PPH कहा जाएगा। बात करते हैं मेमोजेनेसिस जो है कॉर्पोरेशन फॉरेस्ट, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया है, ठीक है, इसको थोड़ा आप हटा दीजिएगा 114 को। नेक्स्ट पे चलते हैं जो कि आज का लास्ट प्रश्न रहेगा। कोलेस्ट्रम फर्स्ट मदर मिल्क थिक येलो प्रेजेंट इन द मिल्क ए, मतलब कि कोलेस्ट्रम जो है वो पहला मिल्क होता है माँ का जो बच्चे को पिलाया जाता है और इसके अंदर जो है थिक येलो कलर का होता है और इसके अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन ए पाया जाता है और एंटी बॉडीज़ पाई जाती है बहुत ज़्यादा, इसलिए इसको कहा जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट मिल्क, जो कि कोलेस्ट्रम होता है, पहला दूध होता है महिला का, जो महिला जो है बच्चे को पिलाती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी नई क्लास के साथ में। जब तक के लिए आप क्लास को लाइक जरूर कर दें, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दें और बताइए क्लास आपको कैसी लगी। अगर हमारे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स आपको लेने हैं और RRB के वॉलपेपर लेने हैं तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप मैसेज करेंगे तो आपको ऑफर प्राइस के अंदर अभी मात्र 250 रुपये में दोनों चीज़ें मिल जाएगी, जिसके अंदर सभी प्रकार के आपको सब्जेक्ट के नर्सिंग की पॉइंट बुकलेट और साथ में आपको RRB के वॉलपेपर देखने को मिल जाएंगे जो कि एग्जाम में आए हुए हैं। जय हिंद, जय भारत।